गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं और जो भी आपका फोर्थ चैप्टर का बेसिक है वो भी मैं कंप्लीट बता चुका हूँ आपको वीडियोस के अंदर। ठीक है, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। 4.2 में पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास जो लॉ यूज़ होंगे एक्सपोनेंट के, उनका यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, पता होगा, बेस होता है और उसकी क्या होती है आपके पास पावर्स। ठीक है, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। मैंने आपको बताया था जब आपके पास बेस सेम होता है पावर्स का क्या हो जाएगा ऐड। 2 इसकी पावर 7 प्लस 4 तो 2 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 11। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सेकेंड पार्ट है p की पावर 5 इंटू पी की पावर 3। बेस सेम है, क्या बेस क्या है इनका p, तो पावर्स का क्या हो जाएगा सम, तो p इसकी पावर 5 प्लस 3 तो p की पावर 8। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट है आपके पास -7 इसकी पावर 5 इंटू -7 इसकी पावर 11। बेस सेम है दोनों का, क्या है -7 तो पावर्स का सम, तो -7 इसकी पावर 5 प्लस 11 तो -7 की पावर कितनी आ गई आपके पास 16। ऐसे ही आपके पास है 3/5 इसकी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/5 इसकी पावर 2। जब आपके पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर्स का सम हो जाता है, और जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स में क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाता है माइनस। तो 3/5 माइनस किया तो किसका 6 - 2 तो 3/5 इसकी पावर कितनी बच गई आपके पास 4। ठीक है, ऐसे आपके पास नेक्स्ट है -6 इसकी पावर 7 डिवाइडेड बाई -6 इसकी पावर 3। बेस सेम डिवाइड का साइन तो पावर्स में क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 इसकी पावर 7 -3 तो -6 की पावर कितनी बच गई आपके पास 4। नेक्स्ट है आपके पास 7 इसकी पावर x इंटू 7 इसकी पावर 3। बेस सेम है तो पावर्स का सम, तो 7 इसकी x इसकी 3 तो 7 इसकी पावर x प्लस 3। ठीक है, यही आपको सेम सेकेंड क्वेश्चन में करना है, सिंप्लीफाई करके, और आपको आंसर किस फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, देखो सेकेंड का फर्स्ट है आपके पास 5 की पावर 3 5 की पावर 7 5 की पावर 12 सभी का बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा आपके पास सम, पावर्स का क्या हो जाएगा आपके पास सम, तो 5 इसकी पावर 3 प्लस 7 प्लस 12 तो 5 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 22। ऐसे सेकंड में a की पावर 5 इंटू ए की पावर 3 ए की पावर 7 सभी का बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा सम, तो 5 प्लस 3 प्लस 7 तो a की पावर कितनी हो गई 15। सेकेंड है थर्ड है आपके पास ब्रैकेट 7 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व हो गए, ब्रैकेट में बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स का क्या हो जाएगा सम, पावर्स का क्या हो जाएगा सम, तो 7 12 प्लस 3 तो 7 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 4। अब डिवाइड आ गया और पावर्स बेस क्या है सेम तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन, तो 7 15 माइनस 4 तो 7 की पावर क्या बच गया आपके पास 11। ठीक है, ऐसे ही सेम है आपके पास थर्ड में, सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप ये याद रखो आपके पास आंसर किस में निकालना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है बेस होता है और उसकी क्या होती है पावर, तो नीचे वाला क्या होता है बेस और ऊपर उसकी जो क्या होती है आपके पास पावर्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड का फर्स्ट है 2 इसकी पावर 2 और कंप्लीट की पावर 100। आप याद रखना जब आपके पास कोई बेस गिवन है उसकी पावर है फिर उसकी पावर्स हैं
तो आंसर्स निकालने के लिए आप क्या हो जाएगी, क्या करोगे, पावर्स की क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100, पावर्स की मल्टीप्लाई ओनली, नोट बेस, ओनली पावर्स की। तो पावर एक 2 है, एक 10 है, तो 2 की पावर 200। सेम सेकेंड, -7 इसकी पावर 6 और इसकी पावर 5, 2 पावर्स है तो पावर्स की मल्टीप्लाई, -7 इस 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो -7 की पावर 30। सेम ऐसे ही 3 की पावर 2 इसकी पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इसकी पावर 7, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 की पावर क्या आ गई 10, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 28 आ गया। बेस क्या आ गया आपके पास, सेम, तो पावर्स का सम 3, 10 प्लस 28, तो आपके पास कितना आ गया 38, 3 की पावर 38। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 4th क्वेश्चन है, इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल इजी है बेटा, आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना अच्छे से। ठीक है, 4th, a की पावर 3 इंटू a की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 3 इस कंप्लीट की पावर 2। ऊपर पावर बेस सेम है तो पावर्स का सम 3 प्लस 5, 2 पावर्स है, पावर्स की मल्टीप्लाई, सम किया तो a की पावर 8, a की पावर 6। इसका मतलब क्या है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड हो जाए और बेस सेम आ जाए तो पावर्स में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, a 8 माइनस 6, तो a की पावर 2। सेम एज इट इज, 2 की पावर 3 इस कंप्लीट की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, 2 पावर्स है तो मल्टीप्लिकेशन, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, तो 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। ठीक है, आपके पास बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर्स का -2, 12 माइनस 5, तो 2 की पावर 7 बच गया। ऐसे ही थर्ड आपके पास 6 की पावर 2 इस कंप्लीट की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5, 2 पावर्स है, मल्टीप्लाई 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5। पहले ब्रैकेट 16 लगा, बेस सेम, पावर्स माइनस क्योंकि डिवाइड का साइन है, 6 इसकी पावर 6 माइनस 3 इंटू 6 की पावर 5, तो 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 5, बेस सेम, मल्टीप्लाई साइन तो पावर्स का सम, तो 6 की पावर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी मैंने आपको बता दिया था, जब आपके पास पावर सेम हो तो बेस की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जो बेसिस गिवन है उनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, जब आपके पास पावर क्या हो, सेम, इसकी भी 4 इसकी भी 4, तो बेस की मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और पावर क्या हो जाएगी, कॉमन जो सब दोनों के साथ है 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 40 की पावर क्या आ गया आपके पास 4, क्या आ गया 4। ऐसे आपके पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा आपके पास, -3 की पावर 6 -5 की पावर 6, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाई -5 इसकी पावर 6 माइनस माइनस प्लस 3 की 15, तो 15 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, ऐसे थर्ड पार्ट में 3/10 इसकी पावर 5 इंटू 2/15 इसकी पावर 5, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर, सो 2/15 इस सभी की पावर 5, 3 1 जा 3 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, मल्टीप्लाई की 1 की 1 से 1, 5 की 5 से 25, इसकी पावर कितनी है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आंसर आपको। तो देखो आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। जो सेम वाले हैं उनकी पावर्स का ऐड कर लेते हैं, 2 की 4 और 2 की 1, बेस सेम आ गया तो पावर्स का 1 सम, 2 की 4 प्लस 1
7 की 3, 7 की 6, तो 7 की 3 प्लस 6। नीचे आपके पास सेम एज इट इज 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। इसका मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, और ये क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड। अब ऊपर 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 डिवाइड होता है, और जब आपके पास बेस सेम होता है तो पावर्स का -2 5 -3। ऐसे सेम इसमें 7 9 -4 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। ऐसे ही आपके पास सेकेंड पार्ट है 3 की पावर 2 इसकी पावर 3 इंटू -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर से, तो 3 की पावर 6 इंटू -2 इसकी पावर 5 और -2 इसकी पावर 3 की पावर 6 डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर्स का -2 इसकी पावर 5 -3 की पावर 6 इंटू -2 की पावर 2 बच गए आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आपके पास थर्ड है इसका 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 और 5 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। एज इट इज 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 इंटू ए की पावर 3, 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, 2 पावर्स है तो पावर्स की मल्टीप्लाई, 2 की 6 इंटू ए की 3। अब ये डिवाइड माइनस पावर्स का 2 8 -6 इंटू ए की पावर 5 -3, तो 2 की पावर क्या बच गया 2 और ए की पावर 2। पावर सेम है, पावर सेम होते तो बेस की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई ए 2a पावर कॉमन इसकी पावर 2। ऐसे सेम फोर्थ 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 ओवर 21 इंटू 11 की पावर 3 है। सेम एज इट इज 21 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7 लिख सकते हो आप इंटू 11 की पावर 3। बेस सेम, पावर्स का -3 की पावर 1 है, ये भी 1 है तो 3 1 -1। 7 की पावर 2 है, ये 1 टाइम है तो 7 की पावर 2 -1। 11 की पावर 8 -3, 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1, 11 की पावर 5। मैंने बता दिया था किसी भी चीज़ की पावर यदि 0 होती है तो नंबर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो 7 की पावर 1 और 11 की पावर 5, ये आंसर आ गया आपके पास। ऐसे ही फिफ्थ है आपके पास ब्रैकेट 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। बताया था मैंने, जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बता दिया था किसी भी नंबर की पावर यदि आपके पास 0 होती है तो नंबर किसके इक्वल होता है 1 के। 1 प्लस 1 इंटू 1, पहले ब्रैकेट्स हो तो 2 आ गया, 2 इंटू 1 2। ऐसे 6 है 3 की पावर 0 4 इंटू 4 की पावर 0 5 की पावर 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गए, क्या गया 1। ठीक है, 7th में क्या करना है आपको, एक्सप्रेस इज इन, आपके पास रैशनल नंबर गिवन है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बेस और इसकी पावर्स की फॉर्म में। 25 ओवर 64, 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5, 64 को 8 इंटू 8, 5 की पावर 2 8 की पावर 2। पावर सेम है तो कॉमन पावर लिख सकते हो 5 ओवर 8 इसकी पावर 2। ठीक है, -125 ओवर 216, माइनस का साइन 125 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, और 216 को 6 इंटू 6 इंटू 3, ये क्या हो गया 5 की पावर 3, ये 6 की पावर 3, दोनों की पावर सेम है तो पावर्स को क्या लिख सकते हैं आप कॉमन, तो -5 ओवर 6 इसकी पावर 3। सेम थर्ड पार्ट -343 ओवर 729, माइनस इसको क्या लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको 9 इंटू 9 इंटू 9, माइनस 7 की पावर 3 और 9 की पावर 3, पावर सेम है तो पावर को आप क्या लिख सकते हो कॉमन। आप ये याद रखना, जब कितनी भी नंबर्स की पावर सेम है तो उनको आप क्या लिख सकते हो, उनकी पावर्स को कॉमन क्या लिख सकते हो कॉमन, मतलब दोनों को एक, उनकी पावर को एक साथ लिख सकते हो आप। तो -7/9 इसकी पावर 3।
ठीक है। अब 8th में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको ओनली सिंप्लीफाई करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। हमारा आंसर निकालने से मतलब है सिंप्लीफाई करना। 2 की पावर 5 इसकी पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 ओवर 8 की पावर 3 इंटू 7, पावर्स की मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 और इस कंप्लीट की पावर 3 इंटू 7, 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। ओवर मल्टीप्लाई किया तो 3 का 3 से 9, 2 की पावर 9 इंटू 7। डिवाइड है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। 2 की 10 माइनस 9 और 7 की 3 माइनस 1, 2 की 1 बच गई, 7 की 2। हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल में निकलना। तो 2 7 की 2 मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 98, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई ही करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 ओवर 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। 25 5 की पावर 2 को 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 8। ये देखो आपके पास बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर का सब्ट्रैक्शन, तो टी की 8 माइनस 4, 10 की 3 को 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा, मल्टीप्लाई की तो आपके पास 5 8 टी की 4, तो क्या गया 5 टी की 4 8, ठीक है। ऐसे ये है आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 और 5 की पावर 7 टू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 5 का मतलब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 10 की पावर 5 मतलब 10, 5 बाई 25। 5 की पावर 7 मतलब 5 7 टाइम मल्टीप्लाई, 6 की पावर का मतलब 6 5 टाइम, ठीक है। 5 5 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा, 5 टाइम है, ये भी 5 टाइम है, तो 2 जा पे कट हो गए, ठीक है। ये भी 5 टाइम है, ये भी 5 टाइम है, तो सभी 3 3 पे कट हो गए। 3 कितने बार है, 5 बार, यहाँ पे भी कितने बार है 5 बार, तो कैंसिल, ऊपर भी 1 1 नीचे 1 1, तो क्या आ गया 1, ठीक है। 4th -3 बाई 5 इसकी पावर -3, मैंने बता दिया था आपको ये भी। यदि हमें किसी की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, -5 ओवर 3 इसकी पावर 3, ठीक है। पावर क्या है ओड, तो साइन क्या रहेगा नेगेटिव, और 5 की पावर 3 क्या होता है 125, और 3 की पावर 3 कितने होते हैं 27, ठीक है। आपको 4.2 के पहले 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं अपने ऐप से में, ठीक है। थैंक यू।